दोस्तों, एक्सप्लेन गाइड की तरफ से आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटेस्ट मूवी नो लिमिट्स को। यह मूवी रियल बेस्ड स्टोरी है और हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। स्टार्टिंग में हम रोक्साना को अपने डैड के साथ सर्व करते हुए देखते हैं। वो हमेशा अपने डैड के साथ सर्व करती थी। फिर हम रोक्साना को कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पर पानी के जानवरों के बारे में बताया जा रहा था। क्लास ख़त्म होती है और बाहर से उसे फ्री ड्राइविंग का पोस्टर दिखता है, जिसकी वो फ़ोटो ले लेती है। घर पर रोक्साना की मोम रोक्साना से थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए कहती है, मगर रोक्साना डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है। इसी वजह से रोक्साना और उसकी मदर के बीच बहस हो जाती है। रोक्साना गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है और अपनी मोम को मैसेज लिखती है कि इस वीक वो घर नहीं आएगी और अपनी फ्रेंड के घर पर ही रहेगी। रोक्साना बीच के किनारे सो रही होती है, तभी वहाँ टॉम आता है। रोक्साना कहती है उसे पास्कल से मिलना है और ड्राइविंग सीखनी है। टॉम कहता है मैं भी उसी टीम को गाइड करता हूँ। रोक्साना को लेकर डाइविंग सीखने चले जाते हैं। सभी को डाइविंग के बेसिक को बता रहे होते हैं, तभी पास्कल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ आ जाता है। पास्कल डाइविंग वर्ल्ड मेडलिस्ट होता है, इसलिए वो सबको मोटिवेट करता है और सभी को पानी में उतार देता है। डाइविंग ख़त्म होने के बाद टॉम रोक्साना को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। रोक्साना को पसंद भी करने लगता है। पार्टी में रोक्साना पास्कल के सामने बैठती है, जिसके बाद उनके नैन मटक्के होते हैं। रोक्साना वॉशरूम में जाती है, पीछे से पास्कल भी आ जाता है और वॉशरूम में दोनों हवस बुझाने लगते हैं और घपाघप कर लेते हैं। फिर दोनों वापस आकर टेबल पर बैठते हैं और टेबल पर बैठे सभी लोगों को पता चल जाता है कि वॉशरूम में ये दोनों कौन सा कांड करके आए हैं। पास्कल की गर्लफ्रेंड गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रोक्साना पास्कल के साथ अपना फ्यूचर देखती है और उससे प्यार करने लगती है। अगले दिन पास्कल रोक्साना को पर्सनल डाइविंग सिखाता है और वहीं की जगह को दिखाता है। आज पास्कल को 170 मीटर की डाइविंग रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए प्रैक्टिस करनी थी। वो रोक्साना को भी अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ टॉम उसे नो लिमिट्स वाली डाइविंग को समझाता है। उसके बाद पास्कल डाइविंग के लिए पानी में जाता है। उसे नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 172 मीटर की डाइविंग करनी थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है और प्रैक्टिस में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है। सभी खुश होते हैं। इतने में ही उन्हें पता चलता है कि उनका एक साथी अभी तक बाहर नहीं आया है और लोग उसे पानी से बाहर लाते हैं। बाहर लाने के बाद रोक्साना उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो मर जाता है। पुलिस के आने के बाद पास्कल उनसे बात करता है। उसकी डेथ का शौक मनाने के लिए सभी एक जगह मिलते हैं, जहाँ पास्कल कहता है कि उसकी मौत को हम जाया नहीं जाने देंगे। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बनाने वाले थे उसे बना कर रहेंगे, पर उन्हें उसकी जगह कोई और चाहिए था जो सरफेस पर काम कर सके। रोक्साना उसके लिए मान जाती है। इसके बाद सभी रोक्साना को ट्रेन करते हैं। अगले सीन में पास्कल वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 172 मीटर की डाइविंग के लिए पानी में जाता है और 2 मिनट में 172 मीटर की डाइविंग करके वापस आ जाता है और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। शाम को रोक्साना अपनी मदर से फ़ोन पर बात कर रही होती है और अपने पास्कल के बीच चल रहे रिलेशनशिप को अपनी मदर को बताती है। उसकी मदर रोक्साना को वापस आकर स्टडी पूरा करने के लिए कहती है, जिस पर रोक्साना अपनी मदर को मना कर देती है और गुस्से में फ़ोन काट देती है। रास्ते में जाते वक्त टॉम पास्कल को बताता है कि किसी सोवियत नाम की लड़की ने 174 मीटर की डाइविंग करके उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 174 मीटर के डाइविंग रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 176 मीटर वाली डाइविंग में हिस्सा लेता है, लेकिन पानी से वापस आते वक्त वो बेहोश हो जाता है, जिस वजह से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाता। पास्कल और रोक्साना डॉक्टर के पास होते हैं। डॉक्टर पास्कल को डाइविंग करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि डाइविंग अब पास्कल के लिए खतरा बन सकती है। इसके बाद रोक्साना टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है, जहां 56 मीटर की गहराई में जाकर एक नया इतिहास बनाती है। इसी रिकॉर्ड के साथ रोक्साना पूरे फ्रांस में फेमस हो जाती है। टूर्नामेंट के अगले दिन एक लड़की 178 मीटर की डाइविंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती है। पास्कल कंपटीशन के लिए लेट आता है, इसी वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। रात को डाइविंग विनर्स के लिए अवार्ड फंक्शन किया जाता है, जहां रोक्साना और 178 के वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली लड़की को अवार्ड दिया जाता है। पास्कल
को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर रोक्साना पास्कल से नाराज़ हो जाती है। पास्कल अपने बचपन की कहानी सुनाकर रोक्साना को कन्विंस कर लेता है और ब्रेक लेने के लिए वो दूसरे शहर में चला जाता है। फिर रोक्साना फ्री डाइविंग कप में हिस्सा लेती है, जिसे जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बना लेती है और एक नई पहचान बना लेती है। इंटरव्यू के दौरान पास्कल वहां आ जाता है। सभी टीम मेंबर्स के सामने रोक्साना को नो लिमिट्स डाइविंग में हिस्सा लेने के लिए कहता है, पर इसके लिए टीम के मेंबर्स नहीं मानते। फिर रोक्साना अपनी मर्जी से करने के लिए तैयार हो जाती है। रात को रोक्साना पास्कल से कहती है वो अपनी लाइफ को उसके साथ आगे बढ़ाना चाहती है, जिस पर पास्कल कहता है शादी को छोड़कर उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके लिए शादी का कोई मतलब नहीं है। रोक्साना को पास्कल पर शक होता है, इसकी वजह से उसके साथ चक्कर है। फिर वो टॉम से मिलती है और अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसे पता था कि टॉम उसे शुरू से ही पसंद करता है। रोक्साना टॉम को किस कर लेती है। अगले दिन रोक्साना 176 मीटर डाइविंग करके सबको यकीन दिला देती है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड चैंपियन बन सकती है। प्रैक्टिस के वक्त पास्कल 180 मीटर की गहराई में जाता है, लेकिन वापस आते वक्त एक बार फिर बेहोश हो जाता है। फिर रोक्साना पास्कल को फ़ोन कर किसी लड़की से बात करते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो पास्कल का पीछा करती है और पास्कल को लड़की के साथ रंगरलिया बनाते हुए देख लेती है और रोने लगती है। रोते रोते वो टॉम के पास आ जाती है और टॉम को अपने साथ रहने के लिए कहती है। फिर दोनों गपागप करते हैं। रोक्साना पास्कल के घर से अपना सामान ले जाने लगती है, लेकिन पास्कल कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और शीशे पर पंच मारकर अपने हाथ को चोट पहुंचाता है। पास्कल की इस हरकत से रोक्साना पिघल जाती है। अगले दिन पास्कल रोक्साना को प्रैक्टिस करवा रहा होता है, जब ही रोक्साना के फ़ोन पर टॉम का मैसेज आता है, जिसे पास्कल पढ़कर डिलीट कर देता है। अगले दिन इंटरव्यू के में रोक्साना पास्कल को उसी गर्लफ्रेंड को आंख मारते हुए देख लेती है। तब उसको यकीन हो जाता है कि पास्कल कभी नहीं सुधरेगा। इस बात से दुखी होकर वो बहुत रोती है। अगले दिन कंपटीशन में रोक्साना 180 मीटर की डाइविंग में हिस्सा लेती है, जिसके लिए टीम इक्विपमेंट को अच्छे से तैयार किया जाता है। जहां टॉम सिलेंडर में गैस चेकिंग करता है, उसके बाद पास्कल भी गैस चेक करता है। सब कुछ ठीक होने के बाद रोक्साना 180 मीटर की गहराई में जाने के लिए तैयार हो जाती है। नीचे जाने के बाद सिलेंडर में गैस ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। तभी दूसरे डाइवर्स उसे ऊपर लाते हैं, लेकिन जब तक वो मर जाती है। रोक्साना के मरने के बाद पुलिस टॉम और पास्कल का बयान लेती है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। ये मूवी फ्रेंच डाइवर ऑड्रे मास्टर्फ के जीवन पर आधारित है। इसमें ऑड्रे की सक्सेस के साथ रहस्यमयी मौत को भी दिखाया गया है।